क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है √2 माइनस √3 एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में जो हमको प्रूव करना होता है हम उसका उल्टा सपोज करके चलते हैं। तो चलिए हम ये सपोज कर लेते हैं कि √2 माइनस √3 एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो लिखते हैं लेट √2 माइनस √3 इज अ रैशनल नंबर। अब क्योंकि हमने √2 माइनस √3 को एक रैशनल नंबर मान लिया है तो हम इसको P अपॉन Q सपोज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम हर एक रैशनल नंबर को P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं सो √2 माइनस √3 इक्वल्स टू P अपॉन Q होगा। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जब भी हम किसी रैशनल नंबर को P अपॉन Q फॉर्म में मानते हैं तो जो ये P एंड Q होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं एंड Q जो होता है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो चलिए इस बात को यहां पर लिख भी लेते हैं। लिखते हैं हियर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स, Q यहां पर 0 इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब हम 0 से किसी इंटीजर P को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा इनफाइनाइट, और क्योंकि हमने P अपॉन Q को एक रैशनल नंबर माना है तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आएगा, इसका एक फाइनाइट वैल्यू आएगा, इसलिए Q यहां पर 0 नहीं हो सकता है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हम इस माइनस √3 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेकर के जाएंगे, ठीक है। तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा √2 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q प्लस √3। अब हमने देखा कि इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में √2 है। इस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम इस इक्वेशन का स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है स्क्वायर रूट 2 तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इक्वल्स टू है तो लगाते हैं इक्वल्स टू। फिर जब हम राइट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे तो राइट हैंड साइड में है P अपॉन Q प्लस √3 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, फिर इक्वल्स टू है तो लगाएंगे इक्वल्स टू। अब यहां पर हमारे पास में है P अपॉन Q प्लस √3 का स्क्वायर, और ये हमें A प्लस B का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो जब हम P अपॉन Q प्लस √3 के होल स्क्वायर को A प्लस B के होल स्क्वायर की तरह ओपन करेंगे तो सबसे पहले आएगा P अपॉन Q का होल स्क्वायर, फिर आएगा √3 का होल स्क्वायर, फिर आएगा प्लस ट्वाइस ऑफ P अपॉन Q प्रोडक्ट विद √3। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर है 2, फिर है इक्वल्स टू, फिर यहां पर है P अपॉन Q का होल स्क्वायर। तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा P का स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर, फिर यहां पर प्लस है तो लगाएंगे प्लस, फिर यहां पर है √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, आगे प्लस है तो लगाएंगे प्लस 2 इंटू P अपॉन Q हो जाएगा 2P अपॉन Q, और आगे है √3। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर हमारे पास में है 2 इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर प्लस 3 प्लस ट्वाइस ऑफ P अपॉन Q √3। अब देखिए इस राइट हैंड साइड में ये एक रूट वाला नंबर है, ठीक है। तो जो ये पूरा टर्म है ये एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। हम इस इर्रेशनल नंबर को यहीं पर रहने देंगे, और जो ये रैशनल नंबर्स हैं इनको हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे, ठीक है। तब हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 2 माइनस P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर माइनस 3, और राइट हैंड साइड में रह जाएगा ये इरेशनल टर्म जो कि है ट्वाइस ऑफ P अपॉन Q √3। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 2 माइनस 3 हो जाएगा -1, फिर है माइनस P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में है ट्वाइस ऑफ P अपॉन Q √3। अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड को एलसीएम मेथड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम लगाएंगे 1, ठीक है। 1 एंड Q स्क्वायर का एलसीएम आएगा Q स्क्वायर, 1 से Q स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो आएगा Q स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा माइनस Q स्क्वायर, फिर बीच में माइनस है तो लगाएंगे माइनस
क्यू स्क्वायर से जब हम क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 से पी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में है ट्वाइस ऑफ p अपॉन q रूट 3। अब देखिए इस राइट हैंड साइड में रूट 3 इरेशनल है। अब देखिए हमने p एंड q को यहां पर इंटीजर सपोज किया हुआ है, इसलिए p अपॉन q एक रैशनल नंबर होगा, इसलिए ट्वाइस ऑफ p अपॉन q एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, ये रैशनल नंबर होगा। अब हम इस राइट हैंड साइड में से इस रैशनल वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में पहले से ही हमारे पास में है माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। जब हम 2p अपॉन q को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो ये रेसिप्रोकल होकर के q अपॉन 2p हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और हमारे राइट हैंड साइड में रह जाएगा रूट 3। अब जब हम इस q से इस q स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो q से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तब हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2pq। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2pq, और राइट हैंड साइड में रह जाएगा रूट 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने p एंड q को इंटीजर सपोज किया हुआ है, इसलिए माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक इंटीजर होगा। ठीक है, अब आते हैं डिनोमिनेटर पर। डिनोमिनेटर में है 2pq, p को हमने इंटीजर सपोज किया हुआ है, q को हमने इंटीजर सपोज किया हुआ है, इसलिए 2pq एक इंटीजर होगा। ठीक है, तो इस लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में इंटीजर अपॉन इंटीजर बनेगा, और आपने याद रखना है कि इंटीजर अपॉन इंटीजर होता है एक रैशनल नंबर, इसलिए हमारा जो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा ये एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो चलिए इस बात को यहां पर लिख भी लेते हैं। तो लिखते हैं सिंस p q and 2 आर इंटीजर्स, तो यहां पर हमने लिखा है p q and 2 इंटीजर्स हैं, p q and 2 इंटीजर्स हैं, इसलिए माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2pq इज अ रैशनल नंबर, इसलिए माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2pq एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अब यहां पर हमने ये प्रूव कर दिया कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एक रैशनल नंबर है और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए रूट 3 भी एक रैशनल नंबर होगा। तो यहां से हमको ये दिखाई दे रहा है कि रूट 3 एक रैशनल नंबर होगा, तो हम लिखेंगे इट इंप्लाइज दैट, ये हमको ये दिखा रहा है रूट 3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। लेकिन हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो रूट 3 होता है वो एक इरैशनल नंबर होता है, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट इरैशनल नंबर होता है, 3 एक प्राइम नंबर होता है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट एक इरैशनल नंबर होगा। तो हम लिखेंगे बट रूट 3 इज इरैशनल। तो हमने देखा कि यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास में आया है रूट 3 एक रैशनल नंबर होता है, लेकिन हम जानते हैं कि रूट 3 एक इरैशनल नंबर होता है। स्टूडेंट्स, यहां पर जो कॉन्ट्राडिक्शन राइज हो रहा है, जो कॉन्ट्राडिक्शन हमारे सामने आ रहा है, ये इसलिए हमारे सामने आ रहा है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही ये गलत सपोज कर दिया था कि जो रूट 2 माइनस रूट 3 होता है वो एक रैशनल नंबर होता है। एक्चुअल में रूट 2 माइनस रूट 3 एक इरैशनल नंबर होता है। हमारे गलत सपोज करने के कारण से ही यहां पर ये कॉन्ट्राडिक्शन हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन राइज ड्यू टू आर इनकरेक्ट अजम्पशन। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए राइज हो रहा है क्योंकि हमने सपोज ही गलत किया था। दिस कॉन्ट्राडिक्शन राइज ड्यू टू आर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट √2 माइनस √3 इज रैशनल, इसलिए √2 माइनस √3 इज इरैशनल। तो यहां पर हमने ये लिखा कि हमने ये गलत अज्यूम किया था कि √2 माइनस √3 एक रैशनल नंबर है, इसी कारण से ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारे सामने आ रहा था, इसलिए हम कहेंगे कि √2 माइनस √3 एक इरैशनल नंबर है। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर, जहां पर हमने प्रूव कर दिया कि √2 माइनस √3 एक इरैशनल नंबर है। ठीक है।